नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जाता है कि हर अपराधी अपराध करने के बाद उसे यही लगता है कि मेरे द्वारा किए गए कुकर्मों का पता ना तो कभी प्रशासन को चल पाएगी ना समाज के लोगों की। पर मुझे लगता है कि अपराधियों का यही सबसे बड़ा भूल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छाई आपकी छुप सकती है पर बुराई कभी नहीं छुप सकती है। साथियों, ये कहानी है महाराष्ट्र के हिगोले की, जहां महेंद्र जाधव नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में है, और उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई जिसका नाम आकाश जाधव है, वह रहता है। महेंद्र जाधव पेशे से कुछ नहीं करता है और वह बेरोजगार है। वह अपने पॉकेट का खर्चा या अपने दैनिक जीवन में होने वाले खर्चों को लेकर वह अपने परिवार में अपने पिता से पैसा हमेशा मांगता है, अपनी माता से, अपने छोटे भाई से पैसा मांगता है कि मुझे पॉकेट खर्चे के लिए कुछ रुपये चाहिए। पर उसके पिता और उसकी माता हमेशा उसे धुतकारते रहते हैं, जैसा कि उसने बताया कि उसे हमेशा धुतकारते रहते हैं। और जब भी कोई रिलेटिव्स या संबंधी कोई उसके घर आते हैं तो उनके सामने भी उसकी बेइज्जती की जाती थी। वह इस बात से बहुत ही कुंठित होने लगा और धीरे धीरे वह सोचने लगा कि मैं एक दिन अपने माता और पिता दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसके लिए वह अपने दिमाग में प्लानिंग करते रहता है। पिछले साल दिवाली के शुभ अवसर पर वह अपने पिता और माता को मारने का प्रयास करता है, परंतु उसका छोटा भाई आकाश जाधव बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। उसके बाद और उसे नहीं मारने देता है। उसके बाद वह डिसाइड करता है कि एक दिन अब इन तीनों को अपने रास्ते से हटा देना है। इसके लिए वह दृश्यम, जो बॉलीवुड की एक मूवी है जो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, वह दृश्यम मूवी को 5 बार देखता है और क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड देखता है कि कैसे मारा जाता है और मारने के बाद कैसे लाश को ठिकाना लगाया जाता है। इसके बाद वह जाता है और 11 जनवरी से पहले 9 जनवरी को वह अपने छोटे भाई को नींद की गोली देता है चाय में मिला के, और उसका छोटा भाई वो पी लेता है। और पीने के बाद जब वह नींद में होता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उससे नहीं मरता है। इसके बाद उसने घर में ही पड़े हुए एक रॉड उठाता है और उसके सर में मार देता है, और जिससे उसकी हत्या हो जाती है। वह उसका छोटा भाई आकाश जाधव मर जाता है और मरने के बाद उसे एक हीरो होंडा का जो उसका बाइक रहता है उस पर बिठा के उसको ले जाया जाता है और एक गड्ढे में जाके पलटा देता है। उसके नेक्स्ट दिन वह अपनी माता को ये बोल के ले जाता है कि चलो तुमको खेत घुमा के लाते हैं, खेत में फसल देखना है। उसके बहाने अपनी माता को ले जाता है और खेत में जाने के बाद अपनी माता की हत्या कर देता है। और उसे भी वह जहाँ अपने छोटे भाई को डाला हुआ था उसी गड्ढे में जाके अपने मम्मी के लाश को भी डाल देता है। और डालने के बाद वह घर आता है और उसी रात में अपने पिता को नींद की गोली देता है, और उसके पिता नींद की गोली तो ले लेते हैं, खाने में मिलाकर दे दिया जाता है उसे। वह भी सो जाता है और उसके बाद अपने पिता की हत्या भी उसके सिर पे रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तीनों लाश को ले जाके उसी गड्ढे में डाल देता है जहां पहले से ही उसका छोटा भाई आकाश जाधव और उसकी माता का लाश पड़ा रहता है। उसी गड्ढे में अपने पिता की लाश को भी डाल देता है और अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करता है कि जो आकाश जो है वो मम्मी और पापा को लेके कहीं गए हुए हैं हॉस्पिटल, अभी तक वापस नहीं लौटा है। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर रिलेटिव्स को वहीं फ़ोन करता है और कहता है कि आकाश और पिता और मम्मी जो थी उनका देहांत हो गया है एक रोड एक्सीडेंट में। जब यह खबर पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस अपने दल बल के साथ वहां पे पहुंचता है, लेकिन पुलिस को यह शक हो जाता है कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। परंतु जब उसे लाया जाता है, महेंद्र से पूछा जाता है तो वह बोलता है कि यह दोनों को लेके गया हुआ था और इसका एक्सीडेंट हो गया, इसी से मर गया। परंतु पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर महेंद्र कहता है कि मैंने इन तीनों की हत्या कर दी। जब इन सबों का पोस्टमार्टम उससे पहले जब इन सबों का पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि इन तीनों की हत्या
की गई है, ना कि इन लोगों का एक्सीडेंट होता है। तब जाके महेंद्र से पुलिस सवाल जवाब करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो उसके बाद महेंद्र बोलता है कि हाँ, मैंने इन तीनों की हत्या कर दी थी। इन तीनों को पहले नींद की दवा दी थी और उसके बाद इन तीनों को एक एक करके सबों को मार दिया था। और मारने के बाद इन तीनों को के लाश को इस गड्ढे में डाल दिया था, ताकि सबको लगे कि यह एक हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। परंतु उसके बाद पुलिस को चाहिए था साक्ष्य कि इसने कैसे मारा। इसके लिए वह उसके घर पे जाता है और घर पे देखता है कि सारे खून के धब्बों को तो साफ़ कर दिया गया है, परंतु दीवार पे खून का थोड़ा सा कतरा दिखते रहता है। और उसी खून सैंपल को लेके फॉरेंसिक टीम लेके जाती है और पता चलता है कि वाकई में यहाँ पे कत्ल किए गए थे, इन तीनों का कत्ल किया गया था। तो साथियों, अभी वो महेंद्र हिरासत में है और पुलिस उससे और भी जानकारियाँ निकालना चाह रही है कि क्या तुम साथ और भी कोई था या कुछ भी। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य मेरा यह है कि आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना तो नहीं है, परंतु इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी से भी नफ़रत या अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि साथियों, आपको लगेगा कि मेरे परिवार, मेरे माता पिता मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर आपके बारे में कोई भला सोच रहा है तो वह बस आपके माता पिता और आपके भाई, आपके परिवार वाले ही सोचेंगे। बाकी दुनिया सब दिखावटी, एक तरफ से दिखावटी रहेंगे। वो आपके बारे में ये कभी नहीं सोचेंगे कि आप आगे बढ़े, आप लाइफ में कुछ अच्छा करें या आपका जीवन हमेशा भविष्य बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार वालों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और इस हद तक नफ़रत नहीं करना चाहिए कि हम अपने माता पिता को कत्ल कर देंगे या अपने बच्चों का कत्ल कर देंगे। इस हद तक कभी नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।